एक और पॉइंट, जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है दफन वही होता है। अपने लोग यही दुआ पढ़ते हैं ना दफन करते समय, मरहुमा सिद्दीकन बीवी को दफन किया होगा, यही दुआ की, मिनहा खलकना व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम, यही तरीका है यार। कब्रिस्तान में जितने लोग दफन है मंगलपुर में, सब यही की मिट्टी से पैदा हुए। मिट्टी का इस्तेमाल रब ने किया, और कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो रब है जो मां के पेट में मूर्ति बनाता है, तस्वीर बनाता है, शक्लें बनाता है। बट आई हैव अ क्वेश्चन इन पैलेस ऑफ मंगलपुर फ्रॉम ए अल्लाह, I saw one man born in this palace and died in Medina Sharif. पैदा हुआ मंगलपुर में, गया था हज करने, वही इंतकाल कर गया। वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? पैदा हुआ मंगलपुर में, बगदाद शरीफ गया, वहां इंतकाल कर गया। पैदा हुआ मंगलपुर में, अजमेर शरीफ गया, वहां इंतकाल हो गया। पैदा हुआ मंगलपुर में, बरेली शरीफ गया, वहां इंतकाल हो गया। पैदा हुआ मंगलपुर में, मक्का मदीना शरीफ गया, वहां इंतकाल हो गया। बैतुल मक़दिस शरीफ गया, वहां इंतकाल हो गया। तो फिर वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ, ये कैफ का तेवर बता रहा है कि रब्बे कदीर ने उस इंसान की जब तस्वीर कशी मां के पेट में की, तो मंगलपुर की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गुंबद खजरा के बाजू की मिट्टी का इस्तेमाल किया। पैदा जहां होता है दफन मदीना में। फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया व खलीफाए हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर। यहीं से ये पता चला हजरत अबू बकर, शहबाज भाई, कहां दफन है? नबी के बाजू से, नबी के बाजू में, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के बाजू में। इसका मतलब जब हजरत अबू बकर माँ के पेट में थे तो रब ने जो मिट्टी इस्तेमाल फरमाई, नबी के बाजू वाली मिट्टी इस्तेमाल फरमाई, नबी के बाजू। और हुजूर ताजुश शरिया की तमन्ना देखिए, गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर। मौला मेरा मदफन मदीना बने, मेरी कब्र पे गुलाब का फूल खिले, और मैं गुलाब के फूल से खुशबू बन के फैल जाऊं मदीना शरीफ। कभी गुंबद खजरा के दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी जालियों में, कभी हाजियों में, कभी जायरीन में। मिनहा खलकनाकुम। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक बात लिखी, और वो बात ये है कि लखनऊ के अंदर कमिश्नर की बेटी और कमिश्नर दोनों क्रिश्चियन, बेटी ने कहा मैं उर्दू पढ़ना चाहती हूं, कारी साहब को लगा दिया, और ये लिखा हुआ लाल जार के साथ। कारी साहब पढ़ाने के लिए आए, मगरिब का टाइम हुआ तो मगरिब की नमाज जेहरी है, सूरह फातिहा बुलंद आवाज से, उसके बाद कोई सूरत बुलंद आवाज से। और सूरत मिलाने की 3 किस्में होती है, तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल, क़िसारे मुफस्सल। फज्र और ज़ुहर में तिवाले मुफस्सल, असर और इशा में औसाते मुफस्सल, और मगरिब में क़िसारे मुफस्सल। यूं समझ ले सबसे बड़ी उससे कम और सबसे छोटी सूरत मगरिब। सूरह फातिहा इस अंदाज से पढ़े, इस अंदाज से पढ़े कि क्रिश्चियन की लड़की का दिल माइल हो गया। कहा कारी साहब मुझसे कलमा पढ़ा।
कलाम इतना अच्छा है तो जिस अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह कितना अच्छा हो। इसका मतलब अपनी मस्जिद का इमाम ऐसे कारी को रखे कि अगर आप उनके पीछे खड़ा हो जाए तो सुनने में मजा आ जाए। सोच समझ के इमाम रखे। हर इमाम हाफिज अबू तालिब की तरह नहीं पढ़ता। खुश नसीब है मंगल जड़ जबान तालू से मिलकर कोफ, किनारा जबान दाढ़ से मिलकर कुरान शरीफ की तिलावत सुन के कलमा पढ़ लिया। कहा कोई सीरत की किताब हो आपके नबी की बेटी फातिमा की तो वो भी दे दीजिए। वर्क वर्क उल्टाने लगे। पर्दे का इत्माम गैर मर्द ने नहीं देखा और जनाजा कवर होके गया और कभी शोहर से शिकवा नहीं, कपड़े की फरमाइश नहीं, वर्क उलटती जाती और सीरत पढ़ती जाती और वो भी उस पे अमल करने लगे। इफ्तारी के पैसे नहीं और रोजे पे रोजे रख रहे हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। और जो इफ्तारी है भी रोटी कोई भिखारी आ जा रहा था उसको दे दे रहे। अगर इफ्तारी पानी से कर रही है रोजा नहीं छोड़। ये भी रोजा रखना शुरू कर दी बंदी ने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना चंद सालों बाद भूखी। अब उसको दुनिया से नफरत। कभी आप दुनिया के बारे में गौर करेंगे ना, बकरी का बच्चा कचरे के ढेर पे पड़ा हुआ, सहाबा तुम में से कौन खरीदेगा इसको? प्यारे मुस्तफा इरशाद, या रसूल अल्लाह कौन खरीदेगा? मरा हुआ बच्चा कौन खरीदेगा? कोई कीमत नहीं है। का यही हाल दुनिया का है। पूरी दुनिया मुर्दार की तरह, मुर्दार की तरह। इसी वजह से अच्छा मैंने इस लफ्ज पे गौर किया, मुर्दार की तरह दुनिया है, तो एक और बात समझ में आई कि अगर हमारे मोहल्ले में भैंस मर जाए, निकालेंगे फेंक देंगे उसको कचरा में, लेकिन एक मखलूक है जो खाती है, उसको हम लोग डियोजी डॉग कहते हैं। शौक मजे लेते। और अगर 2 डॉग आ जाए लड़ते झगड़ते, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, 4-5 आ जाए और लड़ेंगे झगड़े। अच्छा कभी गांव वाले सब कुत्ते मिल जाए और देखे कि बाहर वाला कोई कुत्ता आ रहा तो सब खाना छोड़ के पहले बाहर वाले से लड़े। ये कुत्ते की सिफत। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्दार खाने के लिए भी लड़ते हैं, मुर्दार खाने के लिए भी लड़ते हैं। बस यही हाल है दुनिया का। आज भाई भाई में लड़ाई नहीं होती मगर मुर्दार खाने की वजह से। आज बाप बेटे में लड़ाई नहीं होती मगर मुर्दार की वजह से। आज एक गांव वाले दूसरे गांव वाले मुस्लिम से नफरत नहीं करते मगर मुर्दार की, ये लड़ते हैं तो मुर्दार की वजह से। क्या आपने देखा नहीं अदालत के अंदर जमीन के लिए लड़ाई होती? क्या भाई भाई खेत फाटने के लिए नहीं लड़ते? ये बिल्डिंग मैं नहीं लूंगा, यहां तक के मटके फोड़, जो ना फोड़ने वाली चीज है उसको फोड़, 20 सहन में टाटी आंगन दीवार, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मुर्दार की वजह से। अगर वो समझ ले कि ये मुर्दार है दुनिया, तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया दे देगा। मुर्दार से कोई प्यार करता क्या? आई हेट मुर्दार। मुर्दार से कोई प्यार करेगा? और जिस दिन आपने कह दिया आई हेट वर्ल्ड, उसी दिन वो तकवा के दर्जे पे शुरू हो जाता है। उसी दिन वो मुत्तकी बनने लग जाता है, ऊपर उठने लग जाता है। दुनिया से नफरत होने लगी। क्रिश्चियन की बेटी का इंतकाल हो जाता है। कारी साहब मेरा बाप तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन करेगा, लेकिन आप रातों रात मेरी लाश को उठाकर मुस्लिम कब्रिस्तान में रख दीजिए। कारी साहब बोले ठीक है मान ली तुम्हारी बात। सब लोग दफन करके आ गए क्रिश्चियन कब्रिस्तान में। रात में 2 खादिम को लेकर के सीधे कारी साहब कब्र पे पहुंचे, मिट्टी हटाई और लाश को निकाला तो देखा यार ये तो उस लड़की की लाश ही नहीं है कब्र में। ये लाश तो बाराबंकी के ताजिर की लाश। फौरन ढक दिया। बाराबंकी और लखनऊ का फासला ज्यादा दूर है, पहचानता था उस ताजिर को, फौरन ढक दिया। सोच में पड़ गया यार ये क्या हुआ। गया बाराबंकी पता लगाने के लिए, भाई साहब वो ताजिर कहाँ है? कहा उसका तो 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। कहा कहाँ दफन है वो? बोले फला कब्रिस्तान में। और वो ताजिर मुस्लिम।
का फला कब्रिस्तान में दफन। गए उस मुस्लिम कब्रिस्तान में, उसकी कब्र खोदी रात में, तो उसमें लड़की की लाश, अरब की लाश, अरब के ताबिर, अरब के ताबिर। हैरान परेशान ढक दिया और सो गया। ख्वाब में वो खातून आती है, कहा उस्ताज़ मोहतरम परेशान ना हो, मुझे फातिमतुल ज़हरा से प्यार था, रब ने रातों रात मेरी लाश को मदीना तैयबा मुंतकिल फरमा दी थी। बाराबंकी का ताजिर मुस्लिम होके क्रिश्चियन से प्यार करता था, उसकी लाश को मुस्लिम कब्रिस्तान से उठा के क्रिश्चियन की कब्रिस्तान में रख दिया। अरब का आदमी नबी के होते हुए हिंदुस्तान से प्यार करता था, वहां से निकाल कर उसे हिंदुस्तान ट्रांसफर कर दिया गया। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, वो फीहा नुईदुकुम, अब है इंतकाल, इब्तिदा हो गए, इब्तिदाई परोसियां भी आती। इंसान आता है, मशक्क़त, मसर्रतें, बहारें, मिठाइयां, इब्तिदा हुई, नुशूद नुमा होती है। आंखें खोलने के मुख्तलिफ तरीके, कोई पैदा होने से पहले मर जाता है, कोई पैदा होने के बाद मर जाता है। किसी के यहाँ बच्चे 5 साल के बाद पैदा होते हैं, किसी के यहाँ 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल की। कितने साल की थी? अब आप लोग बताएं, हम लोग 80 साल के हो जाएंगे तो कितने ताने सुनने पड़ेंगे? खुद भी मायूस हो जाते हैं, बीवी भी मायूस हो जाती है, मगर कभी वो ये नहीं सोचता वो अल्लाह बुढ़ापा तो बुढ़ापा बगैर इंसान के हजरत आदम को पैदा करता, वो अल्लाह माँ तो माँ बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करता। वो अल्लाह है, उस पे भरोसा रखे। वो 80 साल में इस्माइल दे सकता है, हमें गुलाम इस्माइल हमें नहीं दे सकता। तवक्कुल का दामन मजबूती से पकड़े। कुछ लोग ऐसे मोमेंट पे मस्जिद तो मस्जिद, बाबा तो बाबा, मंदिर भी चले जाते हैं, माशाअल्लाह रब्बी, नाक की भी पूजा कर लेते हैं, नारियल भी फोड़ देते हैं। अघोरी बाबा और सिफली इल्म वाले ने जो कहा वो मान भी लेते हैं, माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखे, दुनिया में कोई किसी को औलाद नहीं दे सकता है। वल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा मिन्हा खलक़नाकुम। रब फरमाता है, रब है जो मिट्टी से पैदा फरमाता है, रब है जो मिट्टी से पैदा फरमाता है। खुशियां मनाए, बेटा में भी, बेटी में भी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो ये कि बेटा बेटी की नुशूद नुमा, तरबियत, डिसिप्लिन, ये कैसी होनी चाहिए? जैसे लकड़ी आपने देखा, वो बांस की लकड़ी, उसको भंगी लोग टुकड़े टुकड़े करके बारीक बारीक पीस बना के छीटी टाइप बना लेते हैं, टोकरी टाइप बनाते हैं, टाटी भी बन जाती है, मुख्तलिफ शक्लों में ढाल देते हैं भंगी लोग, प्रोफेशनल लोग होते हैं। लेकिन वही बांस काट के आप सूखने के लिए रख दें और फिर उसको बनाए तो नहीं बनता। जब बांस की लकड़ी कच्ची होगी तभी बनेगी। यूं ही कुम्हार मिट्टी का ग्लास बनाता, प्लेट बनाता, बर्तन बनाता, कब? जब मिट्टी गीली हो। सूखी मिट्टी की नहीं बना सकता, मिट्टी गीली हो। बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है, प्लेन होता है और गीली मिट्टी की तरह होता है, बेल की तरह होता है। बेल जैसे लौकी का बेल, कद्दू का, खीरा का बेल, करेले का बेल, ये वो बेल है जो पैदा होने के बाद उसको अगर ऐसी लकड़ी पे डाले तो ऐसे घूम के इधर चले जाएगी, ऐसी लकड़ी पे चढ़ाए तो सीधी जाएगी, ऐसे ऐसे करके लकड़ी घुमा दे तो उधर ही घूमती चली जाएगी। बस बच्चा भी ऐसी हो, बिल्कुल बच्चे का मिजाज बेल की तरह है। उसको आप जितना टर्न देंगे उतना टर्न वो लेगा, जितना स्ट्रीट आप देंगे उतना स्ट्रीट रहेगा, आप जितना मोड़ेंगे उतना मुड़ेगा,
जितनी कजी लाएंगे उतना कजीपन उसके अंदर आएगा। आप जो बोलेंगे वही कैच करेगा। कभी आपने गौर किया है, गूंगा जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। कभी इस पे गौर करें आप, जो बहरा होता है वो गूंगा होता है। जानते हैं क्या? क्योंकि बहरा सुनता नहीं, जो सुनेगा नहीं वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने माँ सुनाई नहीं, तो माँ बोलेगा कैसे? बाप सुनाई नहीं तो बाप बोलेगा कैसे? इसलिए गूंगा बोलता है तो सीधा आ करता रहता है, वो लफ्ज नहीं निकालता। मुअतमद मखरज पर एतमाद करते हुए किसी लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन नहीं करता। बहरा है, बस यही हाल है बच्चे का। बच्चा बिल्कुल प्लेन कागज है, उसे सुनाए गाना तो वो लिखा जाएगा गाना, उसे सुनाए गाली तो उसके कागज पे लिखा जाएगी गाली, उसे बताए डांस तो उसके कागज पे लिखा जाएगा डांस, उसे बेहुरमती सिखाए उसके कोरे कागज पे बेहुरमती आई। फाइल है 100 पेज के कागज है जिंदगी के, भराता बचपन ही में, भराता बचपन में वो नोटबुक जो बोला स्कूल में वो कागज पे भरता चला जाता है। वो जो सिलेबस दिया जाता है दैट इज आउट ऑफ लाइफ। असल सिलेबस तो ये नोटबुक है जिंदगी का, दिमाग में असल सिलेबस, असल नोटबुक दिमाग का नोटबुक है। वो जो टीचर बोलेगा वो दिमाग की डायरी में नोट होता है, वो जो क्लासमेट बोलेगा दिमाग की डायरी में नोट होता है, फ्रेंड बोलेगा दिमाग की डायरी में नोट होता है, और ये जिंदगी की डायरी में नोट होते चले जाते हैं। वो जो अल्फाज सुनेगा, चाहे वो चिड़िया की आवाज हो, तितली की आवाज हो, कुत्ते की आवाज हो, बिल्ली की आवाज हो, इंसान की आवाज हो, आलिम की आवाज हो, फाजिल की आवाज हो, जिसकी आवाज सुनेगा जिंदगी की डायरी में वो लिखती बातें, वो बातें लिखती चली जाएगी, नोटबुक तैयार होते चले जाएंगे। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, और एक वक्त आएगा कि वो डायरी खुलती चली जाती है और उसको वो यूज करना शुरू करता है। पहला पेज उल्टाता है, 1 साल की उम्र में जो सुना था उसको यूज करता, दूसरा पेज उल्टाता, दूसरे साल में जो सुना था उसको यूज करता, तीसरा पेज उल्टाता, तीसरे साल में जो सुना था उसको यूज करता। इसी तरीके से जो उम्र घटती चली जाती, बचपने की बातें प्रैक्टिकली लाइफ में लाना शुरू कर देता है, डायरी की बातें इस्तेमाल करने की जुर्रत कोशिश करता है। अगर ये बातें समझ ली आपने तो सुने, आप ये चाहते हैं कि उसकी जिंदगी की डायरी में अच्छी बातें आए तो उसे सुनाए, तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सुना दे, सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। अब डायरी के पहले पेज पे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम, ये आयतें लिखी हुई होगी। जब वो यूज करने पर आएगा तो सिराते मुस्तकीम को इस्तेमाल करेगा, रसूल मुबीन को इस्तेमाल करेगा, यासीन और ताहा का इस्तेमाल करेगा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर। यूं समझे कि आधी जिंदगी वो डायरी भरता है, बकिया नक्स आधी लाइफ, हाफ लाइफ में वो इस्तेमाल करता है। अब अगर जब डायरी भर आ रही थी और आपने कारी साहब को बुलाया और कहा जरा वो कमाले हुस्ने हुजूर है सुना दीजिए, शाबाश भाई, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने का रास्ता बताया। पढ़ के सुना दीजिए। 1 साल की बच्ची घर में दूध पी रही है, 1 साल का बच्चा घर में दूध पी रहा है, बच्चे घुटनों के बल चल रहे हैं, उलट पलट रहे हैं, मगर कान काम कर रहा है। कुव्वत समात दर्राका है, कुव्वत समात अखाजा है, कुव्वत समात मुदरिका है, वो कैचिंग पावर है, जिंदगी की डायरी में भरा रही है। आधी जिंदगी गुजर जाएगी, अब जब खुलने पर आएगी
वसीला बना लेगा। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने बनाया। इब्तिदा चल रही है और ये फैक्ट है मेरे भाई। आप अपनी लाइफ में कभी नजर सानी करेंगे ना तो ये सब बातें नजर आएगी, ये सब बातें नजर आएगी। इब्तिदा, इसके बाद है इंतहा। इंतहा की, इंतकाल की मुख्तलिफ किस्में। दूसरा अलिफ आ रहा, इंतकाल। हमने एक आदमी को देखा कि उसकी बॉडी नहीं मिली, अल्लाह बचाए ऐसी मौत से। अल्लाह का शुक्र है कि अनवर भाई उनके वालिद साहब सब मिलके मरने से पहले अपनी माँ को लिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, वरना ऐसे भी लोग है कि लाश ही नहीं मिलती, कोई कुचला जाता है। हड्डी भी चक्के के अंदर, 6 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं, 8 व्हीलर नहीं, 50-50, 50-50 व्हीलर गाड़ियां चल रही हैं, टुकड़े टुकड़े हड्डियों के ऊपर। इंतकाल मुख्तलिफ किस्म। खुशनसीब है वो लोग जिनको नमाज जनाजा, जिसमें दुआ होती है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये नमाज जनाजा में दुआ पढ़ी जाती है। और नमाज जनाजा किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, किसी में 30 लोग, किसी में 40, किसी में 100, किसी में लाख, किसी में करोड़, ताजुश्शरीय में 3 करोड़। मगर ये मुसल्लम है कि मंगलपुर की तारीख में भी अगर 50 लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, उन्होंने ने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह ताला मेरे जिंदों और मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। दुआ इस मैयत के लिए है, दुआ इस मैयत के लिए। और जहां 50 लोग मिलके दुआ करते हैं तो उसमें कई वली पाए जाते हैं। कुछ वली वो है जो कुफ्र से बचते, शिर्क से बचते हैं, कुछ वली वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुछ वली वो है जो तहज्जुद गुजार भी है, कुछ वली वो है जो गौसे आज़म से कुर्ब रखते हैं। हर 40 में एक वली होता है। मेरा अकीदा बोलता है मंगलपुर में अगर लोग जिंदा है तो ये औलियाए किराम की देन है। अगर मंगलपुर में वली नहीं होता तो ये गांव नहीं, सुनसान वीरान नजर आता। यह आबादी नहीं बल्कि वीरानी नजर आती। यहाँ हरियाली नहीं बल्कि खुशकी नजर आती। यहाँ जानवर नजर नहीं आते। गांव में लोगों का पैदा होना, चलना, खाना, कमाना, वॉकिंग, टॉकिंग, माइंडिंग, थिंकिंग, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, आज़ाने, नमाज, इकामत, तिलावत, इस बात पर गम्माज है कि इस गांव में वली है। निज़ाम मंगलपुर वही चला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। वफीहा नमाज जनाजा 40 में एक दुआ की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता। और मेरा अकीदा है कि परवरदिगार आलम इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता, इसका सवाब मरहूमा सिद्दीक़न बीबी को अता फरमाएगा, जिसमें नबी राय मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए, शोरा तशरीफ लाए, खुतबा तशरीफ लाए, उलमा तशरीफ लाए, कुरान शरीफ की तिलावत हुई, नात ख़ानी हुई। वफ़ीहा नुईदुकुम, हम दफन कर देते हैं। मिट्टी की एक आदत, हर चीज की एक आदत, मिट्टी की भी एक आदत। आग की आदत चला, हवा की आदत चल, पानी की आदत चल, बर्फ की आदत ठंडक, हर चीज की एक आदत है।
मिट्टी की आदत जानते हैं क्या है? मिट्टी की आदत यह है कि जो मेरे अंदर आएगा मैं उसको अपने जैसी बना डालूंगा। ये मिट्टी की आदत। यकीन न हो तो उंगली काट के जमीन पे रख दे, देखे चंद महीने बाद उंगली गायब। कहां गई? मिट्टी खा गई भाई साहब। पांव काट के रखे जमीन। बच्चों का खतना होता है तो खतना वाला पार्ट काट के दफन कर देते हैं, जाके एक हफ्ते में मिट्टी हटा के देखे वो खतना वाला पार्ट कहां गया, मिट्टी खा गई। मिट्टी की आदत। हमारे अंदर जो आएगा हम अपने जैसा बना डालेंगे उसको। अब सोचने वाली बात ये है कि ये उंगली हाथ से लगी हुई है तो मिट्टी नहीं खा रही, और हाथ से कट गई जहां मिट्टी से टच हुई तो मिट्टी खा गई। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो आपको जवाब मिलेगा कि ये रूह से कनेक्टेड है, रूह से कनेक्टेड है। जब तक ये उंगली रूह से कनेक्टेड रहेगी इसे मिट्टी नहीं खा सकती है। जब तक ये उंगली, ये पांव, ये हाथ, ये आंख, ये नाक, ये कान रूह से कनेक्टेड हो इसे मिट्टी नहीं खा सकती। अब बात समझ में आई, गौसे आजम की उंगली सलामत क्यों है, ख्वाजा की उंगली सलामत क्यों है, दाता की आंखें देखती क्यों है, मखदूमे सिमना आज भी उनका हाथ काम क्यों कर रहा, शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी ने कब्र से हाथ बाहर क्यों निकाल दी, उमर फारूक आजम का पांव सही सलामत क्यों था। आज समझ में बात आ गई। जैसे वो मरने से पहले रूहानी हुकूमत अपनी बॉडी पे नाफिज किए थे, उंगली रूह से कनेक्टेड थी, इंतकाल के बाद भी उंगलियों पे रूह का कब्जा है, आंख पे रूह का कब्जा है, गाल पे रूह का कब्जा है, रुखसार पे रूह का कब्जा है, बदन पे रूह का कब्जा है। बॉडी के जिस पार्ट पे रूह का कब्जा होगा मिट्टी उसे नहीं खा सकती। साबित हो गया जो इंसान दुनिया में नफ्स को मार डाला, रूह को हाकिम बनाया, मरने के बाद उसकी बॉडी पे हाकिम रूह रहेगी, उसी की बॉडी सही सलामत रहेगी। नारे तकबीर। खड़े हो जाए आप हज़रात, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो लोग पीछे आगे चले आइए। नारे तकबीर। नारे का जवाब देते हुए आगे चले आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज नूरी साहब किबला। नारे तकबीर। अल्लाह वाले जिंदा, अल्लाह वाले जिंदा। अच्छा, कोई शख्स आके आपको मंगलपुर में ये बोले कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, तो उसको कहेगा जायक़ा, इसमें फाइल मुअन्नस का सेगा है, जायक़ा, इसमें फाइल मुअन्नस का सेगा। इसमें फाइल मुअन्नस का सेगा का क्या मतलब होता है? जैसे आलिम इल्म वाला, आलिमा इल्म वाली, जायक चखने वाला, जायका चखने वाली। माय ब्रो, जायका का लफ्ज है, हर नफ्स को जायका, हर नफ्स टेस्ट लेगी, हर शख्स तलज़्ज़ुज़ हासिल करे, हर शख्स जायका ले। अब यहां देखिएगा, जायका का लफ्ज है, इसको आप दुनिया में फैला करके देख ले। मेरे भाई, आप नमक चखेंगे तो जायका मिलेगा कि नहीं? नमकीन है। हलवे में शक्कर डाल दे तो हलवा मीठा है, मीठेपन का जायका। तो क्या उससे मर जाता आदमी क्या? करेला तीखापन का जायका, क्या मर जाता है उससे क्या? गोभी, आलू, टमाटर, मैंगो, पपैया, ग्रेप, सबके जायके।
इन जायकों से इंसान मरता है क्या? बात समझ में आ गई वहावड़े, तुमने गौर से समझा नहीं है। जायका से मरता नहीं है, जायका उसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट कैसा है इसका पता चलता है। इंसान देख करके नहीं बता सकता कि ये मीठा है, बता सकता है? सुन करके बता सकता है ये मीठा है? उसे चखना ही पड़ेगा, उसे चखना ही। इससे ये भी पता चला कि कोई किसी को बोल दे कि तुम्हें मरना है, ये काफी नहीं है, उसे मरना ही पड़ेगा। कोई किसी को बोल दे मरना, ये काफी नहीं, मरना ही पड़ेगा। वाहिद दुनिया में मौत है जिस पर सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक। ये एक पूरा चैप्टर है अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी का, जिसको मैं टच नहीं किया। जायका टेस्ट का पता चलेगा। अच्छा ये बताइए कि सब्जी में नमक है, हर आदमी को एक ही जैसा टेस्ट आता है कि अलग अलग आता है? अगर किसी को बुखार लगा अलग टेस्ट, सर्दी हो गई हो अलग टेस्ट, मजमुआ मुश्क जाफरान अंबर कुछ भी रख दे, सर्दी में कुल्लुहुम सवासिया, सब के सब बराबर है, पता ही नहीं चलता मजमुआ है कि फिरदौस है कि मुश्क है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, जायका भी मौत का सबको नहीं पता चलेगा। किसी को तीखा, किसी को मीठा, कोई दर्द, कोई रोएगा, कोई कराहेगा, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कब मरा, कब जिंदा हो गया, कब मरा, कब जिंदा हो गया। इसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फासिल रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, मुहक्किक रज़ा, अल्लाह की रज़ा, सहाबा की रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल ब्राइलवी तर्क करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, बस उन्हें उस आने वाहिद के बाद फिर बकिया वही हयात जावेदानी है। सबको नहीं पता चलेगा, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। आन 2 सेकंड के दरमियान एक आन होता है, 2 सेकंड के दरमियान एक आन। मेरे भाई तो मौत का जायका तो सब चखेगा, किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, कोई खुश होगा, कोई रोएगा। ऐसे ही जैसे पिंजरे में चूहा हो, बाहर बिल्ली बैठी हो, चूहा क्या बोलेगा? हजरत हजरत मुझे बाहर निकालिए, ऐसा बोलेगा चूहा? अरे रेट नो, क्योंकि बाहर बैठा हुआ उसका बाप खा जाएगा इसको। वो सोचेगा चूहा जिंदगी भर पिंजरे में मरना पसंद है, इसके मुंह में जाना पसंद है। लेकिन वही अगर बाहर अंदर चूहा हो, बाहर रोटी रखी, शेर पिंजरे में अच्छा नहीं लगता, खुली फजा को लव करता है, जंगल का किंग बाहर को लाइक करता है, और वो डरता भी नहीं किसी से। बस यही हाल है। बदन ये पिंजरा है, रूह एक परिंदा है जो इस जिस्म के पिंजरे में बंद है। रूह एक परिंदा है, उड़ने वाला। इसी की तरफ कलंदर लाहौरी ने इशारा किया है, ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तायरे लाहूती, जिस एक पिंजरा है, परिंदा लाहूत का परिंदा, लाहूत का, दुनिया का नहीं, चिड़ियाघर का नहीं, गिरनार पहाड़ का नहीं, जंगल का नहीं, साउथ का नहीं, लाहूत का, आसमान के ऊपर लाहूत का परिंदा है हमारे जिस्म, जिसमें एक पिंजरा है। परिंदा फरफरा रहा है कि मैं बाहर निकलूं, बाहर निकलूं, बाहर निकलूं। उसी निकलने को इंतकाल कहा जाता है, उसी निकलने को इंतकाल कहा जाता है। अब अगर परिंदा जिस्म के पिंजरे से बाहर निकलेगा और बाहर मुनकर नकीर खड़े, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, इंसान चाहेगा निकलना। इसीलिए जो इंसान मौत से घबराता है वो गुनाहगार होता है।
वो क्रिमिनल होता है, वो मुजरिम होता है, वो फासिक होता है। जिंदगी के नफो जरर के बारे में नहीं पता होता, रस्म रिवाज में चलता है, माहौल में चलता है। वो ये नहीं देखता कि तकाज़ाए हाल क्या है, वो ये नहीं देखता कि हमारे पड़ोसी की बेटी दवा के एक घोट के लिए मर रही है। अपनी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता है, अपनी आशाई से मुहैया करता है। वो प्यारे मुस्तफा का जमाना याद नहीं करता कि एक सहाबी के घर में गोश्त बनता तो शौहर बीबी से कहता गोश्त में शुरुआ ज्यादा लगाना, पड़ोसी के घर में भी पहुंचाना है, पड़ोसी के घर में भी पहुंचाना। और तारीख ये भी बताती है जब गोश्त लेके पड़ोसी के घर में गए तो उसने कहा हजरत मेरे घर में है, बाजू वाले को दे दीजिए। उसने कहा हजरत मेरे घर में भी है, बाजू वाले को दे दीजिए। तारीख ये कहती है वो शोरबा घूम के वापस आ जाता था। क्या हमने कभी अपने पड़ोसी को पूछा? क्या हमने कभी इस बारे में अब फिर हम क्यों नहीं जीने की तमन्ना करेंगे? इसलिए जीने की तमन्ना करने वाले मिसले चूहा है जो बाहर पिंजरे के बिल्ली को देख रहा है। वो कभी मरना नहीं चाहे, वो कभी बाहर नहीं निकलना चाहे। और अगर बाहर अंदर परिंदा है और बाहर फ्रूट लेके कोई खड़ा है, APPLE फ्रूट लेके बाहर कोई खड़ा है, हजरत आइए, परिंदा को कोई कह रहा पिंजरे से बाहर आइए फ्रूट खाइए, तो परिंदा अंदर फड़फड़ाएगा कि कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं। अल्लाह के वली इसलिए दुनिया से बाहर जाना चाहते हैं, इसलिए जिस्म से नफरत करते हैं, वो इसीलिए इंतकाल चाहते हैं, इंतकाल, क्योंकि इंतकाल की शिद्दत महसूस नहीं होती, बल्कि इंतकाल के बाद दीदारे मुस्तफा का जायका मिलता है। ये इंतकाली है जो लोहे की दीवार बन के मुस्तफा के सामने खड़ा है, लोहे की दीवार बन के। एक परिंदा जो पिंजरे में बंद है वो सोचता है कब निकलूं और उड़ के मदीना चला जाऊं, उड़ के मदीना चला जाऊं। इसलिए जो नेक लोग होते हैं तो डरावनी शक्ल में फरिश्ते नहीं आते, इजराइल अलैहिस्सलाम डरावनी शक्ल में रूह खींचने नहीं आते, हार फूल लेके आते। हजरत चलिए ना, आपको रब ने बोला, चलिए ना, आपको अल्लाह ने याद किया, तशरीफ ले चलिए। फिर वो बंदा क्यों नहीं शौक से जाएगा। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, मेहमानी मेजबानी की जाती है। मेरे भाई, ये है इब्तिदा, ये है इंतकाल। अब तीसरा पॉइंट वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले वो है इंतहा, तीसरा अलिफ इंतहा। और ये इंतहा इसलिए कि इसके बाद फिर इब्तिदा नहीं है, फिर इंतकाल भी नहीं है, दैट इज फाइनल स्टेज, इंतहा। सब लोग होंगे वहां पर, सब लोग। और एक बात मैंने ये पढ़ी है कि सब नंगे होंगे, अल्लाह, सब नंगे। हदीस शरीफ में मैंने ये पढ़ी कि सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाए। तो मैं सोचने लगा यार हमारे नबी सबसे बड़े तो हमारे नबी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पे बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हुए, और हमारे नबी लामका के बाकी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊंचा मर्तबा हमारे नबी का। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा तो मेरे नबी का। फतावा रज़विया में मेरा इमाम लिखता है प्यारे मुस्तफा को कब्र ही में कपड़ा पहना दिया जाएगा, और वो भी जन्नत का जोड़ा लाके कब्र में दिया जाएगा, जन्नत का जोड़ा। और खवातीन, वो खातून अच्छे से सुन ले जो बगैर पर्दे के खूब इंजॉय करती, खूब दिखाया करती, लिपस्टिक, पाउडर, आबरू, आंखें, काजल, वो माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, कभी इस बारे में आप ये सोचिएगा कि हमने आंख दिखाई, नाक दिखाई, गाल, चेहरा, लिपस्टिक किसको दिखाया? अच्छा, ये भी याद रखिए कि यहाँ पर अगर इस्लामी हुकूमत होती तो उसको सजा मिलती, सजा मिलती कि नहीं? कितने लोग के साथ?
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लोग के सामने। जो औरत पर्दे का एहतमाम नहीं करती वो सोचे मैदान महशर में करोड़ों लोगों के सामने नंगी होगी। बाप दादा परदादा लकड़दादा छकड़दादा हकड़दादा पोते परपोते, मंगलपुर में जितने लोग हैं वो अपने ऊपर वाली हिस्ट्री को देखे और फिर अपने नीचे वाली हिस्ट्री को देखे, ये सब के सब मैदान महशर में होंगे और वहां एक औरत नंगी होगी जो दुनिया में पर्दे का एहतमाम नहीं करती। सोचिए कितनी बेहयाई बेशर्मी। और ये भी उसी 1 साल की उम्र से ही इसकी डिसिप्लिन होती है। 1 साल की उम्र में जब वो गोद में थी तो गोद में ली हुई मां नकाब पोषती या जींस पैंट टी शर्ट में, वहीं से उसका सबक मिलता है, वहीं से, क्योंकि वो देख रही है ना माँ की टी शर्ट को, माँ की जींस को, अंडरवियर सब देख रही है। बाद में उसका वही हाल होगा और उससे वो नफरत नहीं करेगा। कभी आपने कौवा को, मैना को, कबूतर को नंगा देख के हैरत होती है? नहीं हैरत होती। तो वो बच्ची भी आगे चल के अंडरवियर में रहेगी तो उसको हैरत नहीं होगी क्योंकि माँ को देखी थी। That is called climax. इसको कहते हैं माहौल, एडवांसफियर। उसने वैसा ही देखा था, वैसा ही। लेकिन वो सब कान खोल करके सुन ले, मैदान महशर में बगैर कपड़े के और हजारों लोग देखेंगे। ससुर नहीं, बाप के बाप के बाप के बाप, पोते के पोते के पोते के पोते, दादी नंगी, मां नंगी, बहन नंगी है। मगर हदीस से ये पता चलता है सबसे पहले हश्र में उस खातून को नकाब दे दिया जाएगा, कपड़ा पहनाया जाएगा जो दुनिया में बुर्के का एहतमाम करती है, नकाब पहन के चलती है। जब चलती है तो अपने सर की स्याही गैर मर्द को नहीं देखने देती, बल्कि स्याही के तकद्दुस को चादर फातिमा की ततहीर से ढांप दिया करती है। इसलिए ये कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर, अपनी बीवियों पर, बहनों पर, माओ पर नकाब को कंपलसरी करा दें। अच्छा, मीडिया पर मत जाइएगा आप। मीडिया मैंने बहुत करीब से देख रहा हूं, गोदी मीडिया बहुत मशहूर लफ्ज़, और इसके अंदर 1000, 2000, 10,000, 20,000 वाले। और मैं मीडिया से कहता हूं कि दुनिया से तुम जिना का खात्मा करके बता सकते, इस्लाम बता सकता है, इस्लाम में सिस्टम है। अच्छा, ये बेवकूफ लोग क्या कहते हैं कि कम कपड़ा पहनना ये आजादी है, ह्यूमन राइट्स। मसला यह है कि कम कपड़ा पहनना ये फी नफ्सी जुर्म। कम कपड़ा पहनने से इंसान माइल इलल खता होता है, और इस्लाम कहता है जो रास्ता गुनाह की तरफ जाता है वो रास्ता ही गुनाह। यही वजह है कि मस्जिद की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर चलना भी सवाब है। मस्जिद में पहुंचे नहीं आप, चलना सवाब है। मस्जिद में पहुंचे नहीं, मदरसे में पहुंचे नहीं, चलना सवाब है। क्यों? क्योंकि अल मूसिल इल सवाब सवाब, अल मूसिल इल खता खता। टाकीज की तरफ, शराब खाने की तरफ जाने वाले रास्ते पे चलना ये गुनाह है, मस्जिद के रास्ते पे चलना ये सवाब। फिर मस्जिद बनाना कितना सवाब होगा? मस्जिद में एक ईंट देना कितना सवाब होगा? एक बोरी सीमेंट देना कितना सवाब होगा? 2 mm का सरिया देना कितना सवाब होगा? किसी ने अपनी माँ की तरफ से पूरी 1 स्क्वायर फीट जमीन दे दी तो कयामत तक उस जमीन पे सजदा होगा, और साजिद ये पढ़ेगा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सजदा साजिद करेगा, जुबान पे तस्बीह साजिद की होगी, मगर सीन के बदले, बे के बदले, हे के बदले, अलिफ के बदले, अल आला के बदले सवाब रब्बे कदीर उस जमीन को देने वाले के अंदर अता फरमाए। के बारे में कभी इस तरह डीपली जाके हम नहीं सोचते। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है, मेरी तरफ से 2 बकरा कुर्बानी होगी, एक मेरे नाम से, एक मेरे बाप के नाम से। क्यों भाई साहब, वाजिब एक है तो एक ही कीजिए, मगर ये देखिए कि मस्जिद का क्या हाल है।
चटाई है कि नहीं वहां, मुसल्ला है कि नहीं वहां, मिंबर है कि नहीं, नीस बुखारी शरीफ है कि नहीं मस्जिद, अनवार शरीयत है कि नहीं, फर्ज उलूम है कि नहीं, बहार शरीयत है कि नहीं, कंजुल ईमान है कि नहीं, वो देखे। मस्जिद को जब से हम लोगों ने हल्के में लिया है तब से इस्लाम के मानने वाले कमजोर होते चले गए। जिस दिन मस्जिद नबवी से दीन फैल रहा था उस वक्त तक इस्लाम बहुत स्पीड से दुनिया में आगे बढ़ा, बहुत स्पीड से हल्के में ले, कुछ रस्म और रिवाज में चले गए। मसलन 11वीं शरीफ में भी कराओ, गौसे आज़म के नाम क्या है भाई, 11वीं शरीफ कराना क्या फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या सोचना होगा ना, दर्जे है ना उसके। फर्ज का दर्जा हाई होता है, उससे नीचे वाजिब का, उससे नीचे सुन्नत का, उससे नीचे मुस्तहब का, उसके बीच में मुबाह होता है। मुबाह करे या ना करे गुनाह और अजाब नहीं होता उसमें। जैसे बिरयानी खाना मुबाह, चप्पल पहनना मुबाह, पहने या नहीं पहने सवाब और अजाब नहीं है। लेकिन जहां आप मुस्तहब पर आए, जैसे टोपी पहनना मुस्तहब, अमामा शरीफ पहनना सुन्नत, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, ये दर्जे बुलंद होते चले जाते हैं, फिर फर्ज आ जाता है। तो ये देखना होगा 11वीं शरीफ क्या है, तो उसका जवाब मिलेगा फिक़्ह की किताबों में कि 11वीं शरीफ करना मुस्तहब, मुस्तहब, इससे ऊपर सुन्नत आता है, उससे ऊपर वाजिब आता है, उससे ऊपर फर्ज आता है। और जब मस्जिद के लिए आवाज दी जाए तो फर्ज हो जाता है। जब मुअज्जिन बोले हय्या अलल फलाह तो फर्ज हो जाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है ए अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह के घर में हाजिर हो रहे हैं। अजान देना सहाबा की सुन, लब्बैक व सअदै। तो इसलिए अपने घर बनाने से पहले अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह आपका घर बना दे, अल्लाह का घर बना। अपने घर बनाने से पहले रसूलुल्लाह का घर। और याद रखे वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु, ये वो जमानत है जिसका कोई मुरद्दिद नहीं। अनडाउटेडली हमने 1 करोड़ रुपया कमाया, उसमें से 2.5 लाख घर वालों पे खर्च किया और बकिया पैसे HDFC अकाउंट में रख दिए। आप हैप्पी है, 2.5 लाख खर्चा किया, बकिया 99 लाख 97,500 बैंक में। खर्चा कितना हुआ? 2.5 लाख। कोई पूछेगा आपके पास पैसे? हाँ है ना। कहाँ? HDFC बैंक में। कितना है? बोले इतना। कमाया तो 1 करोड़ था। बोले 2.5 लाख खर्चा हो गया। ये कहते ना 2.5 लाख खर्चा हो गया, बकिया है। हकीकत ये है ना, जो है ना वही नहीं, जो खर्चा हुआ वो है। वो 2.5 लाख है, वो बैंक में है, वो ना आपका है ना वो आपके बाप का। फिलहाल मालिक बैंक वाला है, याद रखिएगा। बैंक वाला फिलहाल मालिक है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, 1 करोड़ में जो 2.5 लाख खर्चा किया, उसमें से 1 लाख बीवी बच्चों की पढ़ाई लिखाई खनाई पे, 1 लाख रुपया तनख्वाह कपड़े मस्जिद मदरसा पे, और 50,000 रुपये अपने दोस्तों के साथ पार्टी बिरयानी लंगर 11वीं वगैरह वगैरह में। ये 2.5 लाख असल है जो आपके है, जो बैंक में है वो ना आपके ना किसी और के है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, उसकी जमानत HDFC वाला दे रहा है, जो हातमी नहीं है। वहां भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, ज़ाब्ता लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान पर बर्तानिया का कब्जा हो गया, आपका बैंक डूब जाएगा। हिंदुस्तान पे अमेरिका का कब्जा हो गया, आपका बैंक डूब जाएगा। हिंदुस्तान पे फ्रांस का कब्जा हो गया, आपका बैंक डूब जाएगा। वो 2.5 लाख
इसलिए कभी कभी हट के सोचा करें। जो हट के सोचता है उसी को साइंटिस्ट कहते हैं, जो हट के सोचता है। और मोमिन से बड़ा साइंटिस्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह को मानता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बहुत बड़े अल्लामा का नाम बताऊं आपको, अभी मैंने लिया, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी। नाम सुना आपने? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को हाफिज मिल्लत ने अशरफिया बनाया। अशरफिया मुबारकपुर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा, हम लोग वहीं से पढ़े। अल्लामा हनीफ आए थे वहीं से पढ़े, बहुत सारे उलमा वहां से पढ़े। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अशरफिया से अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को फारिग करने के बाद रोनाही पढ़ाने के लिए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान है, जैसे उबैदुल्लाह खान का नाम सुना है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा उनसे बड़े इल्म, तक़वा, कैरेक्टर में, खिताबत में, मानवियत में। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी रोनाही हुजूर हाफिज मिल्लत ने भेजा। मदरसे वालों ने कहा रमजान आ रहा, चंदा करना पड़े। उन्होंने खत लिखा, चंदा करना पड़ रहा है इसलिए ये मदरसा मुझसे नहीं चल पाएगा। किसको खत लिखा? हुजूर हाफिज मिल्लत। हुजूर हाफिज मिल्लत का जवाब देखें और अपने इमाम साहब की बात सुन। हुजूर हाफिज मिल्लत कहते अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से, मौलाना साहब वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान थे, खान, और खान का एटीट्यूड जरा पठान वाला होता है, स्टैंडर्ड वाला, गुरूर वाला, किब्र वाला, खानी गैरत चंदे पर आमादा नहीं कर रही है। हाफिज मिल्लत ने कहा आप तो खान है, सैयदुल अंबिया, वक्त जरूरत उन्होंने भी चंदा किया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी कहते हैं ये जुमला इतना असर किया कि सबसे ज्यादा इस वक्त मैंने चंदा किया। फिर अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का काम किया, रोनाही बनाया, फॉरेन कंट्री में कई इदारे बनाए, कई किताबें छपवाई, वगैरह वगैरह। मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया। आप ये बताइए ना, मैं ये कहता हूँ कि कलेक्टर, एसपी, बैरिस्टर, राजदूत, ये लोग कभी आपको बताएंगे वजू में 4 फराइज हैं? कभी आपने सोचा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए, ये नर्सरी वाला, एलकेजी वाला बता पाएगा? एमडी एमबीबीएस बताएगा? कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ये बताएगी? ये स्कूल बताती है। 571 ईस्वी में नबी पैदा हुए। कुरान 14 लोगों ने लिखा है, और ये इंसान की बात नहीं, अल्लाह की बात है। किसी स्कूल में बताया जाता है? ये सोचे जरा, सोचे। ये हमारे इमाम साहब है जो हमें बताते हैं कि नबी को, कुरान क्या, अल्लाह क्या, अल्लाह किसको कहते हैं? हमारे इमाम साहब। ईमान की जमानत एसपी कलेक्टर नहीं दे सकता, वो जिस्म की जमानत नहीं दे पा रहा, मोब लिंचिंग हो रही है, तो ईमान की जमानत कहां से देगा भाई साहब? मगर 1400 साल पहले नबी चले, सहाबा ने लिखा ज़हबा रसूलुल्लाह, मस्जिद के इमाम ने बुखारी शरीफ पढ़ के सुनाया ज़हबा रसूलुल्लाह। 1400 साल पहले नबी मुस्कुराए, सहाबा ने लिखा फतबस्सम रसूलुल्लाह। मंगलपुर का इमाम बुखारी खोल के बोलता है फतबस्सम रसूलुल्लाह, यानी डायरेक्ट हमारा इमाम 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा की बातों से हमारे ईमान की कड़ी को, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई और वो भी इतनी सनद मतन के साथ में जिसमें झूठ का शायबा भी नहीं। 1400 साल हिस्ट्री को हिफाजत के साथ रखना, और जिसने झूठ बोला उसको साइड कर देना, नबी की बात को बचा लेना, झूठों को हटा देना, ताकि हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट पूरी कायनात के सामने ऐसे ही चमके जैसे 14वीं का चांद आसमान दुनिया पे चमकता नजर आता है। हर लीडर के कैरेक्टर पर दाग है, मुस्तफा का कैरेक्टर इतना साफ और शफाफ है, दुनिया की कोई तारीकी मुस्तफा की शफाफियत के चांद को माद नहीं कर सकती है। मगर ये कड़ी ये कौन ला करके हमारे यहाँ जोड़ते हैं? इमाम साहब। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी ही 5 रुपये 10 रुपये सब लोग देते जाए, मुझको मस्जिद में प्लास्टर करवा ले। खड़े होके सब लोग
ये मेरा दामन, ये बड़ा दामन है ना, कोई बगैर, अच्छा 10-10 रुपये ज्यादा कोई नहीं देगा, 10-10 रुपये सब लोग मस्जिद के लिए मुझको दे। आज की तारीख में ये मस्जिद बननी चाहिए। सुभान अल्लाह। अनवर भाई ने दिया 1000 रुपये अपनी वालदा की तरफ से, इसराइल भाई ने दिया अपनी वालदा की तरफ से।